हर दौर में, हर सभ्यता में एक कहानी है जो बार बार सुनाई जाती है। एक ऐसे रक्षक की कहानी जो तब आएगा जब दुनिया अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही होगी। ये एक ऐसा आइडिया है जो किसी एक धर्म या देश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत की उम्मीद और डर को दिखाता है। तो आज हम इसी आइडिया के एक बहुत ही खास रूप, भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि की कहानी को करीब से जानेंगे। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक पौराणिक सवाल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे डर की बात करता है जो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। जब समाज के कायदे कानून टूटने लगें, जब सही और गलत का फर्क ही मिट जाए, तो फिर उम्मीद कहाँ से आएगी? हिंदू मान्यताओं के हिसाब से जो समय चक्र है, उसके अनुसार हम अभी कलयुग में हैं। ये 4 युगों में आखिरी और सबसे बिगड़ा हुआ युग है। इसे अंधकार, लड़ाई झगड़े और गिरावट का दौर माना जाता है, और हमारी कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है। देवी भागवत पुराण का ये श्लोक कलयुग की एक बहुत ही भयानक तस्वीर दिखाता है। यहाँ जो म्लेच्छ शब्द इस्तेमाल हुआ है वो उन लोगों के लिए है जो किसी नैतिक या सामाजिक नियम को नहीं मानते। मतलब ये श्लोक उस दौर की बात कर रहा है जब चारों तरफ हताशा और पतन का माहौल होगा, और तभी एक दिव्य शक्ति के आने की जरूरत पड़ेगी। तो ये अधर्म आखिर है क्या, जिसे खत्म करने के लिए कल्कि को आना पड़ेगा? देखिए, ये सिर्फ किसी एक इंसान के बुरे काम के बारे में नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी हालत है जहां समाज से नियम, नैतिकता और इंसाफ सब खत्म हो चुका है। ये एक तरह का कॉस्मिक इम्बैलेंस है, जब सिस्टम ही खराब हो जाए, और कल्कि का मिशन इसी बिगड़े हुए बैलेंस को ठीक करना है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, कलयुग का अंधेरा और अधर्म का राज। अब आते हैं इसके सोल्यूशन पर। पुराणों में यह भविष्यवाणी है कि जब अधर्म अपनी सारी हदें पार कर देगा, तब भगवान विष्णु अपने 10वें और आखिरी अवतार यानी कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। अब देखिए, कल्कि को समझने के लिए अवतार का मतलब समझना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ किसी ताकतवर हीरो का आना नहीं है, बल्कि ये तो खुद ईश्वर का धरती पर उतरना है ताकि दुनिया की व्यवस्था को बचाया जा सके। ये इस बात का सिंबल है कि जब जब बुराई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसे खत्म करने के लिए खुद परमात्मा आते हैं। और जानते हैं, पुराणों में हमें कल्कि के बारे में काफी डिटेल्स मिलती हैं, जैसे कि उनका जन्म शंबल गांव में विष्णु, यश और सुमति के घर होगा। उनकी पहचान होगी उनका सफेद घोड़ा देवदत्त और एक चमकती हुई तलवार। ये सारी चीजें उनके दैवीय होने और उनके मिशन दोनों को दिखाती हैं। तो उनका मिशन क्या होगा, इसे हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, वो कलयुग के अंत में आएंगे। दूसरा, अधर्म और बुराई को जड़ से मिटा देंगे। तीसरा, अच्छे और सच्चे लोगों की रक्षा करेंगे। और चौथा, एक नए युग यानी सत्य युग की शुरुआत करेंगे। ये एक तरह से पूरे यूनिवर्स के लिए एक रीसेट बटन दबाने जैसा है। अब यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कल्कि जैसा एक रक्षक का विचार सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं है, ये एक यूनिवर्सल आइडिया है। एक ऐसे हीरो का आइडिया जो केओस को खत्म करके ऑर्डर लाएगा। मिसाल के तौर पर तिब्बती बौद्ध धर्म में भी कालचक्र तंत्र में कल्कि का जिक्र आता है। हाँ, वहां वो एक अकेले अवतार नहीं है, बल्कि शंभल के नेक राजाओं का एक पूरा वंश है। तो देखिए, डिटेल्स भले ही अलग हों, लेकिन जो मूल विचार है वो बिल्कुल वही है। जब दुनिया पर अंधेरा छाएगा, तो एक रोशनी उसे बचाने जरूर आएगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सिख धर्म के 10वें ग्रंथ में भी कल्कि अवतार का जिक्र है, जहां उन्हें 24 अवतार में से एक माना गया है। इससे यह साफ पता चलता है कि कैसे अच्छे विचार एक परंपरा से दूसरी परंपरा में जाते हैं, और ये रक्षक वाली कहानी लोगों को कितनी पसंद आती है। तो ये सवाल मन में आता है कि आखिर ये विचार आया कहां से, और समय के साथ इसमें क्या क्या बदलाव आए। चलिए जरा इसकी हिस्ट्री पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि कल्कि का जिक्र वेदों जैसे सबसे पुराने ग्रंथों में नहीं मिलता। उनका जिक्र पहली बार महाभारत में आता है, लेकिन उनकी पूरी कहानी तो पुराणों में ही बताई गई है। और कुछ स्कॉलर्स का तो ये भी मानना है कि 7वीं सदी के बाद जब बाहरी आक्रमण जैसी ऐतिहासिक घटनाएं हुई, तो इस कहानी को और ज्यादा महत्व मिलने लगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कल्कि की कहानी सिर्फ एक भविष्यवाणी ना हो, बल्कि मुश्किल समय में पैदा हुई उम्मीद की एक कहानी हो? ये थियरी हमें बताती है कि कैसे हमारी पौराणिक कथाएं और असल जिंदगी की घटनाएं अक्सर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और कैसे मुश्किल दौर में इंसान उम्मीद के नए सहारे ढूंढता है।
चलिए अब इस पुरानी भविष्यवाणी को आज के दौर में लेकर आते हैं। देखते हैं कि आज इसका क्या मतलब है और इसने लोगों को क्या-क्या करने के लिए प्रेरित किया है। पारंपरिक हिंदू कॉस्मोलॉजी के अनुसार कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल। जी हाँ, 4,32,000 ईयर्स। ये इतना लंबा टाइम पीरियड है जो हमें याद दिलाता है कि ये भविष्यवाणी किसी छोटे मोटे बदलाव की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े कॉस्मिक बदलाव की बात करती है। और शायद हमें अभी थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़े। लेकिन मजे की बात यह है कि इतिहास में कई लोगों ने खुद को कल्कि अवतार बताया है। इनमें अहमदिया आंदोलन के मिर्जा गुलाम अहमद, बहाई धर्म के बहाउल्ला और वन्नेस यूनिवर्सिटी के कल्कि भगवान जैसे नाम शामिल हैं। ये दिखाता है कि ये कहानी आज भी कितनी शक्तिशाली है और लोगों को कितना आकर्षित करती है। तो आखिर में कल्कि की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक उम्मीद का प्रतीक है। इस बात का प्रतीक कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, रोशनी की एक किरण हमेशा होती है। ये एक यूनिवर्सल कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि अंत में हमेशा व्यवस्था ही अव्यवस्था पर जीत हासिल करती है। और इसी के साथ मैं एक आखिरी सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। आखिर क्यों एक ऐसे रक्षक की कहानियां हर दौर में, हर सभ्यता में हमें इतना प्रभावित करती हैं? क्या ये सिर्फ केओस से हमारे डर को दिखाता है, या फिर ये व्यवस्था और उम्मीद के लिए हमारी कभी ना खत्म होने वाली तलाश का प्रतीक है? इस पर जरूर सोचिएगा।